अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में आज दिन भर की बड़ी खबरों पर बात करेंगे और सबसे पहले बात मशरिक़ वस्ता के हालात के हवाले से करेंगे और ख़ासकर ईरान के लिए अच्छी खबर है, जहां पर रूस की जानिब से अमरीकी क़यादत को सख्त इंतबा दिया गया है। बोशहर प्लांट पर हमला किया तो चेरनोबिल जैसा हो सकता है, ये रूस की जानिब से बाकायदा तौर पर अमेरिका को धमकी दी गई है। और मुज़ाकरात के पेशे नजर अब्बास अरागची तुर्किया पहुंच गए हैं। जंगी आसार बरकरार हैं दोनों ममालिक के बीच में, चाहे अमेरिका हो या ईरान। और अमेरिकी बहरी बेड़ा भी ईरान के करीब, इस हवाले से अमेरिका की जानिब से कहा गया है, जहां पर रूस की सरकारी एटमी तवानाई कारपोरेशन के सरबराह एलेक्सी लेखाच्यूक ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस ईरान के शहर बोशहर में वाक़े जौहरी बिजली घर से अपने अमले को निकालने के लिए तैयार है। रूसी खबर रसा इदारे के मुताबिक लेखाच्यूक ने बताया कि रूस वजारत खारजा और वजारत दिफा के साथ मिलकर सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और हंगामी इनखला के इक़दाम भी किए जा सकते हैं। और आपको बता दें, जहां पर बोशहर ईरान का वाहिद फाल जौहरी पावर प्लांट है जिसे रूस ने तामीर किया था और सदर व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक वहां सैकड़ों रूसी माहिरीन काम कर रहे हैं। लेखाच्यूक ने खबरदार किया है कि इस तनसीब पर किसी भी हमले के नताइज साल 1986 के चेरनोबिल जैसे तबाहकुन अमेरिका के लिए साबित हो सकते हैं। इस बयान से कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जोर दिया था कि वो जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी का मुआहिदा करे, बसूरत दीगर मजीद सख्त हमलों की धमकी दी गई है। वहीं पर ईरानी जौहरी हथियार बनाने की तरदीद करता है, जबकि रूस का कहना है कि वो ईरान के पुरअमन जौहरी तवानाई के हक की हिमायत करता है। और खबर यह भी है कि अजरबैजान ने दो टोक अंदाज में ऐलान किया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए न अपनी फजाई हुदूद और न ही अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देगा। जबकि खिते में कशीदगी में इजाफा और सफारती सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सरकारी बयान में बाको ने अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई इस्तेहकाम से वाबस्तगी का इयादा करते हुए वाज़ेह किया कि अजरबैजान हमसाया ममालिक के खिलाफ किसी भी किस्म की कशीदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। इधर इतलात है कि ईरान ने हंगामी हालात नाफिज कर दी है और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी फजाई हुदूद के कुछ हिस्सों को खाली कराया जा रहा है, जबकि अजरबैजान में गैर मुल्की डेल्टा फोर्सेस की मुबैना आमद की खबरों की ताहाल दोनों जानिब से सरकारी तस्दीक नहीं हुई है। इस तेजी से बदलती सूरत हाल में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची इस्तांबुल पहुंच गए हैं, जहां उनकी तुर्क सदर रजब तय्यब अर्दोगान से आला सतही मुलाकात मुतवक्का है, जिसमें इलाकाई सलामती, कशीदगी में कमी और मगरबी एशिया की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। ताहम खबर यह है कि तुर्की ने एक बार फिर फौजी कार्रवाई की मुखालफत करते हुए वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सालूसी की पेशकश कर दी है, जबकि तुर्क हुकाम ईरान के साथ 500 किलोमीटर तवील सरहद पर सिक्योरिटी इक़दाम मजीद सख्त करने पर भी गौर कर रहे हैं। ईरान और अजरबैजान दोनों से ही करीबी ताल्लुकात रखने वाला तुर्की मुमकिना तौर पर सालूसी का किरदार अदा करेगा, जबकि तमाम फरीकैन ने एहतियात बरतने और गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स पर हतमी राय कायम करने से गुरेज करने की अपील की है। और अब खबर यह है कि जंगी आसार भी जहां बरकरार है, वहीं पर तुर्की के अंदर सालूसी के इक़दाम भी जारी हैं। और इस बीच में अजरबैजान ने यह साफ कर दिया कि वो अपनी जमीन और अपने फजाई हुदूद ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देगा। बात जम्मू कश्मीर की करेंगे और खासकर जिला किश्तवाड़ के हवाले से बात करते हैं। तो जिला किश्तवाड़ के अंदर सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मुसलसल किश्तवाड़ में मोबाइल इंटरनेट बंद है। सिंहपुरा और चिनगाम में डेटा सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। अमनो अमान के लिए इंटरनेट रोक दिया गया, ये हुकाम की जानिब से मौक़िफ़ जाहिर किया गया और आज रात 12 बजे से पहले तक इंटरनेट मुअत्तल रहेगा और 12 बजे के बाद इंटरनेट खिदमात बहाल होने की तवक्को जाहिर की जा रही है।
जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने एहतियाती सिक्योरिटी इकदाम के तौर पर जिला किश्तवाड़ के चंद इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। हुक्मनामे के मुताबिक 2G, 3G, 4G, 5G समेत तमाम मोबाइल डेटा सर्विसेज 29 जनवरी यानी गुज़श्ता रात 12:01 से 30 जनवरी यानी कि आज रात 11:59 तक बंद रखने के हवाले से कुछ इलाकों के अंदर हिदायत दी गई थी। यह पाबंदी सिंहपुरा, चिनगाम, छात्रू और उनके अतराफ 6 किलोमीटर के दायरे में नाफिज की गई है। हुकाम के मुताबिक ये कदम शरपसंद अनासिर की जानिब से मोबाइल इंटरनेट के मुमकिन गलत इस्तेमाल को रोकने और अमन व अमान कायम रखने के लिए उठाया गया है। ताहम आज दिन भर क्या कुछ सूरत हाल रही, इस तमाम चीज़ों के हवाले से आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे और हमारे साथ गुलिस्तान नुमाइंदा अजय शान जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेकर आप तक पहुँचाएंगे। अजय शान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय शान बताइएगा, जिस तरीके से अजय शान को जोड़ दीजिएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग इलाकों के अंदर जिला किश्तवाड़ के अंदर तलाशी कार्रवाइयां भी की गई हैं रात भर और इसके बाद इंटरनेट खिदमात भी कुछ इलाकों के अंदर मुअत्तल कर दी गई थी और आज दिन भर उन इलाकों के अंदर इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रही। ताहम आज रात 11:59 तक ये पाबंदी रहेगी और 12 बजे से दोबारा इंटरनेट बहाल होने की तवक्को है। इस वक्त हमारे साथ अजय शान जुड़े हैं। अजय बताइएगा आप। अजय शान बताइएगा, जिस तरीके से इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई थी गुज़श्ता शब से अभी तक और आज दिन भर क्या कुछ सूरत आ रही है, ये भी बताइएगा जरा। सब डिवीजन के 3 इलाके आ रहे हैं। एक तो मेन छात्रों आ गया, चिनगाम आ गया और सिंहपुरा। यहाँ पर इंटरनेट को डाउन किया गया है क्योंकि जैसे पिछले कई दिनों से वहां पर लगातार कांटेक्ट हो रहे हैं टेररिस्ट के साथ और मौसम खराब होने की वजह से वो कहीं ना कहीं बच निकले हैं, लेकिन पूरे इलाके को वहां पर घेर के रखा हुआ है और उनकी मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है जी। इसी वजह से एक बड़ा फैसला लिया गया कि यहाँ पर इंटरनेट को स्वैप किया गया है और आज देर रात तक ये निर्णय लिया गया कि इंटरनेट डाउन रखा जाएगा क्योंकि जो कम्युनिकेशन उनका नेटवर्क है उसको कहीं ना कहीं डाउन करने का प्रयास किया गया। उसके साथ ही कुछ अफवाहें फैल रही थी जिस वजह से कहीं कहीं जो अमन को भी एक खतरा पैदा हो गया था, वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमारे पास सोर्सेज बता रहे हैं कि मिलिटेंट्स जो है वो इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल करके एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे, तो जिस वजह से ये इंटरनेट डाउन किया गया है। और अगर दिन की बात करें तो दिन भर यहाँ पर हमने देखा कि जैसे कल और परसों पूरे दिन यहाँ पर हेली की मूवमेंट रही, हेलीकॉप्टर से भी फोर्सेज की मूवमेंट देखने को मिली है क्योंकि जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर कई फुट मोटी जो बर्फ की परत है वो बिछ गई है। और जब ये भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। गुज़श्ता लगातार कई रोज से और अब लगभग 1 महीने से ज़ायद अरसा हो रहा है उस इलाके के अंदर लगातार इस तरीके की मुश्तबे मूवमेंट देखने को मिली है, तो क्या लगता है आपको, क्या इसमें जो लोकल जो वहाँ के लोग हैं, क्या इस तरीके की कोई उनके साथ कोई कांटेक्ट है या उनकी मदद की जा रही है जिससे वो भागने में भी कामयाब हो रहे हैं और दूसरी जगह पे मुंतकिल भी आसानी हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें कई फैक्टर हैं। एक तो यहाँ की जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है कि पहाड़ी इलाका है, जंगलात घने जंगल हैं और वहां पर हाइडआउट बना के छिप जाते हैं। जहां तक लोकल स्पोर्ट की बात है वो डेफिनेटली है क्योंकि जो रिसेंट हाइडआउट भी बस्ट हुआ है उसमें जो कुछ चीजें मिली हैं वो साफ दर्शाता है कि लोकल्स की सपोर्ट है, उनको खाने पीने की सप्लाई वक्त वक्त पर मिलती रही है और जो आर्मी की मूवमेंट है वो भी कहीं ना कहीं उनका तक पता चलती रही है। हालांकि कुछ लोगों से यहाँ पर पूछताछ भी की गई है, ये लंबे अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें सोर्सेज ने बताया है कि टेररिस्ट ने कई जगह पर लोकल्स के फोन पकड़ के वहां से कॉल्स की हैं अपने जो चाहे उनके जो दूसरे साथी हो या जो उनके बॉसेस बैठे हैं, अपना वो नेटवर्क यूज नहीं कर रहे हैं, मोबाइल अपने यूज नहीं कर रहे हैं। ये भी बताइएगा, अब जब जिस तरीके से आज इंटरनेट की बंदिश पूरी तरीके से दिन भर देखने को मिली है, तो क्या ये बंदिश आगे मजीद बढ़ सकती है या आज दिन की बंदिश काफी रही?
देखिए, ये जो जिस रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है, इसकी कितनी कामयाबी फोर्सेस को मिली है हमें पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सिचुएशन को असेस करके इसको कंटिन्यू भी किया जा सकता है, ऐसे सोर्सेज हमें बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो ऑर्डर है आज 11:59 देर रात तक है, लेकिन जो सिचुएशन जैसे मैंने कहा कि असेसमेंट करने के बाद ही इसमें फैसला हो सकता है, एक्सटेंशन का भी चलिए हो। अजय, नजर बना के रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, इंटरनेट खिदमात के मुअत्तल होने के हवाले से ताज़ा अपडेट इस वक्त अजय शान किश्तवाड़ से दे रहे थे। आपको बताने की कोशिश करेंगे, इलाके के अंदर लगातार मुहसरा भी जारी है, तलाशी कार्रवाई भी है, लेकिन इस बीच में किस तरीके से दहशतगर्दों को वहां पे न्यूट्रलाइज किया जाए, इन तमाम चीज़ों के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहरिक हैं। और इस बीच में इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई थी। और अब खबर यह है कि 11:59 तक पिछले हुक्मनामे के मुताबिक इंटरनेट ताहाल मुअत्तल है, लेकिन खबर यह भी है कि 12 बजे से बहाल होने की भी तवक्को है। नजरीन, आगे बढ़ जाएंगे तो बात जम्मू कश्मीर के हवाले से कर रहे हैं और सिक्योरिटी खदशात के हवाले से। तो जम्मू से भी एक खबर आ रही है, जहां पर जम्मू के कंचक इलाके में पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद हुआ है। पुलिस ने हिफाजती इक़दाम के साथ कब्जे में गुब्बारे को ले लिया है और मकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। इलाके में इजाफी निगरानी को भी बढ़ा दिया गया है और मजीद तहकीकात भी जारी हैं। आपको बता दें, जहां पर मुसलसल कई दिनों से जम्मू शहर के अलग अलग इलाकों में इस तरीके की खबरें मिल रही हैं, जहां पर आज भी जम्मू के कंचक इलाके के चकराली में एक पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद होने का वाकया सामने आई। और ये तस्वीरें आपके सामने, जिस पर अंग्रेजी और उर्दू जुबान में PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का नाम लिखा हुआ था। मकामी लोगों ने सुबह के वक्त गुब्बारा इलाके में मुअल्लक देखा और फौरन पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गुब्बारे को हिफाजती इक़दाम के साथ कब्जे में ले लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गुब्बारे के साथ कोई मशकूक मवाद नहीं पाया गया, ताहम हिफाजती वजूहात की बुनियाद पर उसे फौरन जब्त कर लिया गया है। इस वाक़े के बाद मकामी इंतजामिया और पुलिस मुतालिका हुकाम को आगाह करके वाक़े की गहराई से तहकीकात कर रही है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि गुब्बारा किसने और किस मकसद के लिए भेजा। और मकामी लोगों में इस वाक़े के बाद तशवीश भी पाई जा रही थी और पुलिस ने इलाके में इजाफी निगरानी बढ़ा दी और इस मामले पर तहकीकात भी जारी हैं। नाजरीन, आगे बढ़ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के बजट इजलास के हवाले से भी बात करेंगे। बिल्कुल कुछ ही दिन के बाद अब बजट इजलास शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राथिर की जानिब से आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग ली गई और वो आज मुकम्मल भी हो गई है। इजलास जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में मुनक्किद हुई है। आइंदा बजट इजलास की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया और स्पीकर ने इजलास के दौरान अमन व अमान की अपील भी की है। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथिर ने आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और आल पार्टी इजलास तलब किया। यह इजलास जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में दोपहर 3 बजे से शुरू होकर 5 बजे के करीब इख्तिताम पजीर हुआ। इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP और BJP के रहनुमाओं ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान 2 फरवरी से शुरू होने वाले बजट इजलास के एजेंडे और तरीक़ेकार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और ज़राए के मुताबिक स्पीकर अब्दुल रहीम राथिर तमाम सियासी जमातों से बजट सेशन के दौरान ऐवान में अमन ज़ब्त और खुशगवार माहौल बरकरार रखने की अपील की है। और इस तरीके से आज की ये जो मीटिंग थी वो भी मुकम्मल हो गई है और बिल्कुल अब 2 फरवरी से बजट इजलास का आगाज होने जा रहा है। और इससे पहले स्पीकर असेंबली अब्दुल रहीम राथिर की जानिब से आल पार्टी मीटिंग, साथ ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज मीटिंग ली गई थी। इधर मीटिंग मुकम्मल होने के बाद MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारगावी ने कहा कि बजट 2026 से पहले वजीर आला के साथ ये मीटिंग इंतहाई अहम थी, जिसमें अवामी मसाइल के साथ साथ दीगर तामीर और तरक्की के मसाइल पर किस तरह काम किया जाए, इस पर बात हुई और मीटिंग को काफ़ी फ्रूटफुल करार दिया गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि असेंबली में बजट या कोई भी इजलास शुरू होने से पहले रिवायत के मुताबिक ही आज मीटिंग देखने को मिली है। विधायक मोहम्मद यूसुफ तारगामी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सब बैठक हो चुकी है, क्या बैठक में डिस्कशंस की गई? आज जहां तक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का ताल्लुक है, उसका इजलास हुआ स्पीकर साहब की सदारत में। लगभग सारे मेंबरान, सारे पार्टियों के नुमाइंदे थे और इसमें जो ये सेशन, बजट सेशन है, यही सेशन
बहुत ज़्यादा अहमियत वाला सेशन होता है जिसमें गवर्नर साहब एड्रेस पेश करते हैं और इसके अलावा सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाता है। और इन इश्यूज़ को लेकर स्पीकर साहब ने ये कहा कि मैं आपका मशवरा चाहता हूँ, आपके एडवाइस के लिए ही आपको यहाँ दावत दी है ताकि इस सेशन को बामकसद बनाया जाए और जो मेयार मुकर्रर हुआ है आज तक उसको बराबर कायम रखा जाए और हर मेंबर को मौका मिलेगा बात करने का। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा और हमने भी यही अपील की, मुतालबा किया कि सेशन सिर्फ 1:30 बजे तक ही नहीं बल्कि हमारे बिजनेस रूल्स बता रहे हैं 5 बजे तक भी 2 सेशंस भी हो सकते हैं और अगर स्पीकर साहब चाहे तो इसमें इस मुद्दत में इजाफा भी कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से हमारी तरफ से यही बात रही, ज़रूरत पड़े तो मुकम्मल टाइम मिलेगा, 2 सेशंस कायम होंगे ताकि हर मेंबर को अपने इलाके के जम्मू कश्मीर के मामलात के बारे में गुफ्तगू कर लें। सिर्फ उनकी तरफ से और हमारी तरफ से ऑनरेबल मेंबरान को अपील होगी कि वो इश्तियाल के बगैर बातें कर लें, वो चाहें कि अपना वक्त जो है, अपना कंसर्न जो है ठीक ढंग से पेश कर लें ताकि सरकार को जवाबदेह बनाया जाए। शोर होगा, वक्त ज़ाया होगा, शोर होगा तो सरकार को बचने का मौका मिलेगा। ऐसा न हो, जवाबदेही के लिए ज़रूरी है, शफाफ इंतज़ामिया के लिए ज़रूरी है कि बहस का मौका मिले हर मेंबर को। यही आज की बातचीत करने के लिए बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में अहम चर्चा की गई है। 2 सीटिंग्स में यहाँ पर जो है वो बजट सेशन रखने की जो है वो बात भी कही गई है और तमाम चीजों को लेकर जो है वो चर्चा की गई। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिपेश। इधर एनसी के सीनियर लीडर और एमएलए ईदगाह श्रीनगर मुबारक अहमद गुल ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर के असेंबली स्पीकर ने आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और आल पार्टी मीटिंग तलब की थी जिसमें वो सभी मेंबरान असेंबली आए जिन्हें मदऊ किया गया था। उन्होंने कहा कि बजट इजलास से पहले सभी जमातों को यह बावर कराया गया कि इख्तलाफात जरूर रखें लेकिन बजट में किसी किस्म की खलल अंदाजी न हो सके जिससे आवाम के मसाइल और नज्म ज़ब्त चलाने में मुश्किलात पैदा हो सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस से विधायक मुबारक गुल इस समय हमारे साथ मौजूद है। ऑल पार्टी मीटिंग कम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हुई है, बातचीत करेंगे। सर, क्या डिस्कशन किया गया? स्पीकर साहब ने ये जो मीटिंग बुलाई थी ये 2 in 1 थी। इसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और ऑल पार्टी मीटिंग भी उसने बुलाई थी। ये रिवायत होती है जिस दिन के पहले मीटिंग बुलाना, लीडरों से कहना, सहयोग मांगना। हमने भी कहा, मैंने भी उसमें मीटिंग में कहा, मैंने कहा जो अपोजिशन की बात है आप कहिए क्या करना है लेकिन ये टाइम मत ज़ाया कर दीजिए हाउस का। अब उठ जाएंगे उन चीज़ों में जैसे कि ये जिनमें कोई मकसद ही नहीं है। इसीलिए ये हमने इसमें किया कि तो रमज़ान का महीना, पवित्र महीना और नवरात्रा भी आ रहा है। हमने कहा कि इसमें हमने कोशिश की उनको छोड़, उस मंथ को छोड़ा हमने। ये 2 हिस्सों में ये चलेगा। एक तो वहाँ चलेगा, वहाँ पे रोजे से पहले ख़त्म होगा, फिर ईद के बाद और फिर सेशन चलेगा जिसमें प्राइवेट मोबिलाइजेशन अप्रोप्रिएशन बिल और बिल्स वगैरह पेश की जाएंगी। यही है कि इसमें हम चाहते हैं कि 2 सीटिंग को लेकर भी क्या चर्चा हुई है? इस बारे में क्या 2 सीटिंग में जो है वो बजट नहीं 2 सीटिंग कंटिन्यू चलेगी। ये मैंने भी चलाया था स्पीकर एज स्पीकर। तो मैंने कहा था कि सिटिंग जब तक 5 बजे तक, हम ये उसमें 1:30 बजे तक हम उसी रूल के हवाले से जो हमारे पास रूल है 5 बजे तक, क्योंकि ग्रांट मिनिस्टर कम है, एक डिपार्टमेंट। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू डिवीज़न के 8 अजला के अवामी नुमाइंदगान के साथ कबल बजट मशावरत का सिलसिला मुकम्मल कर लिया। उन्होंने MLAs को तरक्याती तरजीहात पर कीमती मशवरे फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी तजावीज़ ने अहम बसीरत फराहम की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, ऐसा बजट जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए मुफीद है। हम अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने आज़्म में मुत्तहिद हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो रियासत जम्मू कश्मीर या यूटी जम्मू कश्मीर का वो मामला जो बैन रियासतों के अंदर पेश आए और ख़ासकर वो तशद्दुद जो बैन रियासतों के अंदर अलग अलग मकामात पर देखने को मिले हैं, जहां पर मुल्क की अलग अलग रियासतों में कश्मीरियों पर तशद्दुद के वाक़यात के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर लीडरान मुतहरिक हुए हैं और जम्मू कश्मीर के लीडरान ने तशद्दुद और हमलों की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म मोदी और दाखिला वज़ीर अमित शाह को बयान जारी करने का मुतालबा भी किया गया।
जम्मू कश्मीर के लोग भी इस मुल्क के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं। ये MLA मुबारक गुल की जानिब से आज बयान में कहा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और रुकन असेंबली मुबारक गुल ने कहा है कि कश्मीरी शाल फरोशों पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रहे मजालिम इंतहाई काबिल मजम्मत हैं और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला को बयान देना चाहिए। मुबारक गुल ने तजवीज़ दी कि वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट में खिताब के दौरान ये अपील करनी चाहिए कि कश्मीरी भी इस मुल्क के बच्चे हैं, इस मुल्क के नौजवान हैं। उन्होंने बताया कि जब कश्मीर के कुछ ताजरों के माल बरदार जानवर मुल्क के दिगर हिस्सों में ले जाएं तो ड्राइवरों को पंजाब में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत को इस मामले पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए और मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनका कहना था कि हम सब एक ही मुल्क के बाशिंदे हैं और हमें आपस में मेलजोल और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। इधर MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने भी कश्मीरियों पर होने वाले तशद्दुद की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि कुछ अनासिर ऐसे हैं जिनको कानून के दायरे में लाना बेहद जरूरी है क्योंकि मुल्क की अक्सरियत फसाद नहीं चाहती है। जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है और मुल्क के मुफाद में नहीं हो रहा है और यहाँ के लोग के मुफाद में नहीं हो रहा है। वही बात होनी चाहिए जिसे यकजहती। आज गांधी जी का ये है, गांधी जी ने कभी जो उसने उसका इसकी मैसेज थी और इनको एक मौका देना चाहिए और एक को मौका देना चाहिए। नॉन वायलेंस का उसने दे दिया। तशद्दुद कहाँ आ गए? ये वो है कश्मीरी, तो कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी पंडित भी है, कश्मीरी सिख भी है, कश्मीरी बौद्ध भी है, वो डिफरेंट वो लैंग्वेज बोलते हैं। कारगिल में बहुत सारे बोलते हैं कश्मीरी। और यही है कि इसमें ये कि जो चीज़ें चल रही है मुल्क में, इसमें मैंने यही पहले भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर लेवल से ये होना चाहिए। फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी इसमें बयान देंगे प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे, उसको कहना चाहिए कश्मीर के बच्चे, हमारे बच्चे आते हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, यूपी में या उत्तराखंड में, हिमाचल में। हिमाचल हमारे साथ है इधर, तो हिमाचल वाले में कौन सी प्रॉब्लम थी वहाँ भी। और ये जो हमारे जो काम शाम करते हैं ड्राइवर, उनको भी तंग करते हैं। इसके जो हमें मुश्किल होता है फिर कश्मीर में ये इसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर हमें इसमें मुश्किलात होते हैं। यही है इसीलिए कि उन शहीदों ने कुर्बानियाँ दी थी, इसलिए कि मुल्क को आगे चलाने, झगड़े के लिए नहीं कुर्बानी दी थी। उत्तराखंड की बात करें तो जो कश्मीरी शॉल बेचने के लिए वहाँ पे जाते हैं उनके साथ प्रताड़ना की जा रही है। ना केवल उत्तराखंड बल्कि अलग अलग राज्य में जब वो जाते हैं तो कहीं न कहीं एक प्रताड़ना उनके साथ होती है। किस तरीके से? शर्मनाक है। मुझे यकीन है कि हर शहरी को जो भी अपने इस मुल्क के साथ मोहब्बत करता है उन्हें दुख होगा। हमारी रवायत ऐसी नहीं रही है। मजदूर चाहे बाहर से आ जाए, कई इलाकों से, दूर दराज इलाकों से आ जाए, कश्मीर आ जाए, जम्मू आ जाए, यहाँ तो इनका इस्तकबाल होना चाहिए, होता भी आया है। वैसी उम्मीद हम रख लेंगे कि अगर यहाँ से कोई बिजनेस वाला बिजनेस करने के लिए जाए, मजदूरी करने के लिए, तालीम पढ़ने के लिए जाए, अगर उसकी पिटाई हो, ये सारा समाज ऐसा नहीं चाहता है, ये गलत है। बल्कि कुछ अनासिर हैं ऐसे जिन पर लगाम लगनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है मुतल्लिका इंतज़ाम से, सरकार से, कि वो ऐसे वारदातों पर काबू पाए और ये ना लगे कि कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बहुत ज़्यादा दुख होगा हम सबको। इसलिए हमारा मुतालबा है कि हर शहरी के लिए भी ज़रूरी है, सरकार के लिए भी ज़रूरी है, जो नफ़रत फैलाने वाले, जो तकसीम करने वाले अनासिर हैं, उनको लगाम दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो लद्दाख के हवाले से भी एक खबर आपको बताते हैं, जहां पर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज के हवाले से कुछ कवानीन जारी किए गए हैं। लद्दाख में तामीराती फीस में तब्दीली नाफिज कर दी गई है। लेह और करगिल में इमारत मंजूरी की नई फीस का हुक्मनामा आया है। तामीराती इजाजत के लिए नया फीस स्ट्रक्चर कायम किया गया और अर्बन लोकल बॉडीज लद्दाख का नया हुक्मनामा जारी किया गया है। यूनियन टेरिटरी इंतजामिया लद्दाख ने लेह और करगिल के म्यूनिसिपल कमेटी इलाकों में इमारतों की मंजूरी और इजाजत के लिए नजरसानी शुदा फीस स्ट्रक्चर को फौरी तौर पर नाफिज कर दिया है, जिसके तहत डायरेक्टोरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज यूटी लद्दाख की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तामीराती इजाजत की फीस फी मुरब्बा मीटर फी मंजिल बिल्ट अप एरिया की बुनियाद पर वसूल की जाएगी। रिहायशी और
इदारा जाती इमारतों के लिए फीस 54 रुपए फी मुरब्बा मीटर फी मंजिल, जबकि तिजारती, सनती और रिहाइश और तिजारती मुश्तरका इमारतों के लिए 109 रुपए फी मुरब्बा मीटर फी मंजिल मुकर्रर की गई है। ये मंजूरी मजाज अथॉरिटी की जानिब से ई फाइल नंबर के तहत दी गई और हुक्मनामा जो कि गुज़श्ता रोज 29 जनवरी 2026 के जरिए जारी हुआ, जिस पर मोसेस कंजंग JKS डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज लद्दाख के दस्तखत हैं, जबकि इसकी कॉपीज मुतालिका महकमों और लेह और करगिल की म्यूनसिपल कमेटियों को सख्ती से अमल दरामद के लिए इरसाल कर दी गई हैं और इस इक़दाम से लद्दाख के अहम शहरी इलाकों में तामीराती फीस को मयारी बनाने और शहरी तरक्की के लिए के अमल को मुअस्सर बनाने की तवक्को है। तो चलिए नाजरीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है न्यूज़ एट 6 में इतना ही। आप यूं ही देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। खुश रहे, खुशहाल रहे, अल्लाह निगहबान।